सो वी विल डू द करंट अफेयर्स। सो मेलिंडा ट्रम्प जो है उनको पेट्रोइट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है नवा रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इंडिया का पहला फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बनने वाला है जो डेडिकेट होगा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए। नेक्स्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड जो दिया है वो किसको दिया है, हिमाचल प्रदेश को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है वैभव। वैभव जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वैभव। तो ये याद रखना है हमें। वैभव का क्या मतलब है, वै का मतलब है वैश्विक, भ का मतलब है भारतीय और व का मतलब है वैज्ञानिक। तो जो वैज्ञानिक और देश के अनुसंधान है उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक योजना स्थापित की गई है जिसका नाम है वैभव। नेक्स्ट है वंदे मातरम जो है उसको 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम जो लिखा गया था वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और इनका जो रचना है उसका नाम है आनंद मठ। नेक्स्ट है भारत ने इजराइल के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी की साझेदारी की है। उत्पादन के लिए 300 किलोमीटर की रेंज वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च किया है। अभी ये देख लेते हैं हम, ये इजराइल है। इजराइल का मैप देख लेते हैं। इजराइल के मैप में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे इजिप्ट है, इधर की साइड पे आप देखेंगे तो जॉर्डन है, यहाँ पे है सीरिया। तो इस तरीके से इजराइल का मैप है और इसके वेस्टर्न साइड पे मेडिटेरियन सी मिलता है। इजराइल के बारे में थोड़ी चीज़ें हैं। ओफेक 19 जो है वो एक इजराइल का नया स्पाई सैटेलाइट है। ये जो इजराइल है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में जुड़ने वाला 69वां देश है। ऑपरेशन अजय शुरू किया था इंडिया ने जब इजराइल में युद्ध शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन अजय भारत द्वारा शुरू किया गया। ई वीज़ा प्रणाली जो है वो भारतीयों के लिए शुरू की गई। और जो इजराइल है वो पूरे विश्व का पहला देश है जिसने लेज़र जो ड्रोन होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है जो मासिक धर्म अविकाश है उसके मंजूरी कर्नाटका ने दे दी है। कर्नाटका ऐसा पहला स्टेट है। अब थोड़ा कर्नाटका के बारे में हम जानते हैं। कर्नाटका भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। जो पहला है वो गुजरात में है। दूसरा यहाँ सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज है। रामनगर जो जिला है उसको अब बदल के बेंगलुरु दक्षिण के नाम से जाना जाएगा। निजी नौकरियों के लिए कर्नाटका ने 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल कराया है। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में जो बेंगलोर है उसकी जो रैंक है वो 6th है। गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। ऑनलाइन अब आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, ये कर्नाटका ने शुरू किया है। गरिमा से मृत्यु का अधिकार, ये जो यूथनेशिया का अधिकार दिया गया है, ये जो कर्नाटका है वो पहला बन गया है, पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है। अमेरिका द्वारा मिटन मैन एक मिसाइल है जो कि लॉन्च की गई है, जो कि सबसे खतरनाक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। अब हमें देखना है राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI ने ऑपरेशन वाइट क्लाउड चलाया है। किस लिए चलाया है, गुप्त फैक्ट्री पर छापामारी के लिए। ये गुजरात में चलाया गया है, तो ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट है अब थोड़े ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं जो कि चलाए गए थे। जो ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन है वो नक्सल विरोधी अभियान के लिए चलाया गया है। जो सिंदूर है वो पाकिस्तान के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत न्यूज़ में बना हुआ था। जो ब्रह्मा है, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार पे हेल्प करने के लिए उसको। जो केलर और नादेर है वो JNK में चलाया गया। ऑपरेशन शिवा जो है वो अमरनाथ में चलाया गया था। ओलिविया जो ऑपरेशन है, जो टर्टल और टॉर्टोइज होते हैं उनके लिए ओडिशा में चलाया गया। और किसने चलाया, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने। वेब स्पाइडर जो है वो यूक्रेन द्वारा चलाया गया। और सिक्योर जो है SECURE, ये जो ऑपरेशन है ये किसने चलाया, इंटरपोल ने। नेक्स्ट है राइजिंग लायन किसका ऑपरेशन है, इजराइल का ऑपरेशन है। ट्रू प्रॉमिस 3 किसका ऑपरेशन है, ईरान का ऑपरेशन है। ये इजराइल ने ईरान के लिए चलाया था और ये ईरान ने इजराइल के लिए। तो ट्रू प्रॉमिस 3 और राइजिंग लायन। सिंधु जो ऑपरेशन है ये ईरान इजराइल युद्ध के टाइम चला था, इंडिया ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। मिडनाइट हैमर जो है वो ईरान के खिलाफ चलाया गया था, मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट है बशियार अल फतेह जो है वो ईरान ने कतर के खिलाफ चलाया। नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव जो आतंकवाद के विरोध में चला। ऑपरेशन अलर्ट जो है वो राजस्थान और मेघालय में चलाया गया है, जो बॉर्डर पे चलाया गया है। और ऑपरेशन फाल्कन जो है वो असम में चलाया गया, गैंडों के अवैध जो शिकार होते हैं उसको रोकने के लिए। तो ये याद रखना है, फाल्कन जो है वो असम में चलाया गया। नेक्स्ट है जो बांग्लादेश है उसने दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है, दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया।
साउथ एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने यूएन के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन है 1992 में शुरू हुआ था और 1996 में इसको लागू कर दिया गया था। नेशनल एजुकेशन डे हम जानते हैं कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। नेक्स्ट है शिव नादार और उनका जो परिवार है वो सबसे उदार दानदाता बने हैं। अब ये शिव नादार कौन है, ये HCL के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है राहुल BS जो है वो 91st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली घरेलू CIRT सेल जो है थेरेपी, ये ल्यूकेमिया से और इनके इलाज के लिए पहली बनी है इंडिया ब्रेक थ्रू। CAR-T सेल कैंसर थेरेपी, ये पहली बार इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट है जेम्स वाटसन, ये जिनको आप देख रहे हैं ये जेम्स वाटसन है। इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था किस चीज़ के लिए, इन्होंने वैक्सीन ढूंढी थी हेपेटाइटिस B की, तो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन ढूंढने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से पापा न्यू गिनी में, पापा न्यू गिनी आप जानते हैं वहाँ पे 45 जो चावल होते हैं उनका निर्यात किया जा रहा है। इन चावलों में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 रहेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी का अवार्ड किसको दिया गया है, श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है जो गुआम है, गुआम में मालाबार एक्सरसाइज चलाई जा रही है, मालाबार एक्सरसाइज हुई है। मालाबार एक्सरसाइज किसकी होती है, क्वाड देशों की होती है। क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देश आते हैं। नेक्स्ट है गुजरात में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए ये इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल फोकस जीनोम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो इंडिया का पहला ट्राइबल फोकस जीनोम प्रोजेक्ट है वो कहाँ चलाया जा रहा है, गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP30 कहाँ पे हो रही है, ब्राज़ील में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है मुंबई में एशिया का सबसे खुशहाल शहर माना गया है मुंबई को, एशिया का सबसे खुशहाल शहर। नेक्स्ट है शेख नासिर अल नवेस जो है UAE की, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये UAE की है और महिला हैं। तो शेख नासिर अल नवेस जो है उनको UN ने पर्यटन विभाग की पहली महासचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सनकैचर, ये जो प्रोजेक्ट सनकैचर है ये किसका है, गूगल का है, जो ऊर्जा से चलने वाले AI डाटा सेंटर बना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट सनकैचर किसका है, गूगल का। नेक्स्ट है वाटरशेड महोत्सव जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है वाटरशेड महोत्सव। नेक्स्ट है रेड फोर्ट पे हमने देखा नवंबर में विस्फोट हुआ रेड फोर्ट पे। नेक्स्ट है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति जो है वो किस किस के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच की। तो ये याद रखना है हमें, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब नेक्स्ट है असम में आधिकारिक रूप से प्रतिबंध कर दिया है बहुविवाह। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने आधिकारिक रूप से बहुविवाह को बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है, तो वो है असम। ठीक है। नेक्स्ट है ये क्रिसमस आइलैंड जो आप देख रहे हैं, क्रिसमस आइलैंड किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये ध्यान रखना है। इसका थोड़ा मैप देखें, ये रहा ऑस्ट्रेलिया हमारा, ये है क्रिसमस आइलैंड, यहाँ इंडोनेशिया पड़ता है, इसके नॉर्थ में मलेशिया पड़ता है और यहाँ देखेंगे तो इंडियन ओशन पड़ता है। तो ये जो क्रिसमस आइलैंड है इसमें गूगल ने विशाल AI डाटा सेंटर को स्थापित किया है, तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सम्राट राणा, सम्राट राणा जो है पुरुषों की एयर पिस्टल में व्यक्तिगत रूप से खिताब लाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और ये प्रतिस्पर्धा कहाँ हुई थी, कुहिरा में। नेक्स्ट है डेविड सेल्फी को बुकर प्राइज़ मिला है 2025 का, और किस चीज़ के लिए मिला है, फ्लैश के लिए। नेक्स्ट है डेटन शांति पुरस्कार किसको मिला है, सलमान रुशीद को। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द ईयर, कॉलिंस डिक्शनरी का अगर देखेंगे तो कौन सा है, वाइब कोडिंग। नेक्स्ट है कनाडा ने आधिकारिक रूप से खसरा मुक्त जो एक स्टेटस था, कनाडा को मिला हुआ था कि ये खसरा से मुक्त है, तो ये जो स्टेटस है अब इसने खो दिया है क्योंकि मीसल्स के कई सारे केसेस यहाँ पे मिल गए हैं, तो ये अब खसरा मुक्त जो इसके पास टाइटल था ये इसने खो दिया है। नेक्स्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने अमेरिकन कंपनी के साथ साझेदारी की है फॉर जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स के लिए। ठीक है। जो HAL है वो 14th महारत्न कंपनी है, याद रखना, 14वीं महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है एडलिविंग ह्यूरोन इंडिया परोपकारी सूची में जिसका नाम आया है वो है रोहिणी नीलेकणी। ये इन्फोसिस के जो मालिक हैं नंदन नीलेकणी, इनकी वाइफ है और इनको 24 भारतीयों का नाम है, उसमें से जो टॉप मोस्ट है वो है रोहिणी नीलेकणी।
नेक्स्ट है वर्ल्ड साइंस डे जो होता है, वर्ल्ड साइंस डे वो कब मनाया जाता है? नवंबर 10 को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो है फेथ, चेंज एंड फ्यूचर, एसेंशियल साइंस फॉर 2050। नेक्स्ट है वर्ल्ड निमोनिया डे। निमोनिया डे कब मनाया जाता है? नवंबर 12 को। और इसकी क्या थीम थी? चाइल्ड सर्वाइवल। नेक्स्ट है हनोई में भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता शुरू हो गई है। जो इथोपिया है वो COP 32 को होस्ट करेगा। जो अभी अभी ने पढ़ा, आप COP 30 कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। COP 31 जो करेगा वो ऑस्ट्रेलिया और टर्की में से एक करेगा, अभी पता नहीं चला है कौन करेगा, लेकिन COP 32 कौन करेगा? इथोपिया करेगा। नेक्स्ट है ब्रह्मशिरा अभ्यास जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। ये तीनों जो हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है शैलेंद्र चंद्र जो कि प्रेसिडेंट बने हैं OICA के, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टिव ऑटोमोबाइल्स के। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि कौन निकालता है? ग्रीन वॉच निकालता है। इसमें 15th रैंक मिली है इंडिया को, याद रखने वाली चीज़ है। और जो लास्ट है वो डोमिनिका है। नेक्स्ट है सर्जियो गोर जो है भारत में अमेरिका द्वारा नियुक्त राजदूत है। नेक्स्ट है विनबैक्स जो है मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? वियतनाम में। किस किस के बीच की एक्सरसाइज है? वियतनाम और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट है तमिलनाडु में इंडिया का पहला विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स चलाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रदीप फॉस्फेट के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। 2030 में मंगलयान 2 मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। तो जो मंगल यान है हमारा जो 2 है उसको मंगल ग्रह पे उतारने की जो योजना है वो 2030 की बनी है। नेक्स्ट है अब इसरो के बारे में थोड़े इसके प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी? CMS-03। पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान जो है वो 2027 में लॉन्च करेगा इंडिया। 101 मिशन जो है इसरो का वो कौन सा है? EOS-09। इसरो और स्पेसएक्स ने जो अपना लॉन्च किया है उसका नाम है PSLV-C60। पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे इसरो ने इस्टेब्लिश किया है? लेह लद्दाख में। इसरो और नासा के बीच में जो प्रोजेक्ट हुआ है उसका नाम है निसार। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है निसार के बारे में। नेक्स्ट है पुनर्स्थिति चू, ये जो प्रोजेक्ट है ये किस किस के बीच में है? इंडिया और भूटान के बीच में। नेक्स्ट है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है जिसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाब जो है वो पहला स्टेट बन गया है जो इम्प्लीमेंट करेगा रिवाइज भारत नेट स्कीम को। इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ जाता है। 2029 में स्पेस मिशन में ट्रेनिंग में US में हमारी इंडिया की तरफ से जिन महिला को नॉमिनेट किया गया वो है जानवी दिनजीती, ये जो है आंध्र प्रदेश की हैं। तो ये 2029 में स्पेस मिशन में शामिल होंगी US के। नेक्स्ट है इंडिया का पहला इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप कहाँ बनाया गया है? IIT बॉम्बे में। तो पहला इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक्स डे होता है। तो इसकी जो थीम है वो क्या है? डायबिटीज़ एंड वेलबींग। ठीक है। मंजू बाला जो है मंजू बाला जो कि हैमर थ्रो से संबंधित रखती थी, इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अपराजिता सारंगी जो है ये इनको 130 संविधान संशोधन विधेयक 2025 के जांच की अध्यक्षता दी गई है। नेक्स्ट है तुंगबुक एंड पुंगतोंग, ये जो है GI टैग मिला है इन दोनों चीज़ों को। ये किसकी चीज़ें हैं? सिक्किम स्टेट की हैं। कौन सी? तुम्बुक और पुंगतोंग। नेक्स्ट है फिशर फ्रेंड ऐप जो है, फिशर फ्रेंड ऐप, इसको टेक फॉर नेचर से अवार्ड मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सुशील शुक्ला को। इंपॉर्टेंट है, बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सुशील शुक्ला को।